अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको सुने। आपके पास एक सेट है, यस, ठीक है। लेट दिस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरीके से हैं, T बिलोंग्स टू R सच दैट T किस प्रकार से है यहाँ बताया गया है। जो T है वो R का मेंबर है, ठीक। T के विषय में बात कर रहा है। इसके लिए एक फंक्शन दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस पाई इंटू ई पावर मॉड x माइनस 1 इंटू साइन ऑफ मॉड x। ये 3 फंक्शन का मल्टीप्लाई है। इन किसके इक्वल है, f ऑफ x के, ठीक है। इज नॉट ए डिफरेंशिएबल एट t, मतलब ये जो t है वह नंबर लाइन पर कोई पॉइंट है। 1 पॉइंट हो सकता है, 2 पॉइंट हो सकता है, ठीक है। पॉइंट पता नहीं है कौन सा पॉइंट है, वही पॉइंट आपको बताना है जहाँ पर यह है आपका डिफरेंशिएबल ना हो। वो पॉइंट सर्च करो जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो तुमको इसी फंक्शन पर बात करना है कि देखना है कहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वो सारे पॉइंट आप देखो और वही पॉइंट हमारा टी है, उनका कलेक्शन सेट एस है, ठीक। और यही एस आपको किसके इक्वल होगा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, यानी 1 2 3 4। ओके, तो ऑप्शन में 0 दिया है, पाई दिया है, 0 पाई दिया है और एम्प्टी सेट दिया गया है, ठीक। इसी में कोई एक सही है। तो या तो आप 0 पर चेक कर लो, फिर पाई पे चेक कर लो, फिर 0 पाई दोनों पर चेक कर लो, ऐसे कर लो। या तो एक चीज़ देखो कि जो यहाँ पर मॉड x माइनस पाई है, ठीक है, ये 0 कब होगा, तो आप कहोगे ये 0 पाई पर होगा, ठीक है। ये चीज़ पाई पर 0 होगा, तो ये पाई यहाँ देखो, ये पाई पे 0 होगा, ठीक है। यहाँ x की पोजीशन पाई रखो तो ये 0 हो जाएगा। अब तुम जानते हो जहाँ पर मॉड 0 होता है वहाँ पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, यानी कि यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक। पाई पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, अब यही देखकर आप आंसर अभी नहीं देंगे, क्योंकि यही देखकर आंसर देंगे तो दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। बट अभी मत दो आंसर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये चीज़ 0 कब होगी, तो पता चलेगा कि अगर x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो e पावर 0 1 हो जाएगा और फिर ये 0 हो जाएगा। और मॉड x की वैल्यू, मॉड x कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो आप कहोगे 0 पर, तो यानी कि 0 पर इसको संदेह है, ठीक है। तो यानी कि संदेह क्या है कि 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये बात तय है, ठीक है। मॉड x की जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो ये 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए इसके पास, तीसरे वाले फंक्शन के पास, साइन मॉड x। तो मॉड x 0 कब होगा, तो मॉड x 0 तो 0 पर हो जाएगा। और साथ में अगर x के पोजीशन अगर पाई रखते हो तो साइन पाई भी 0 होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में चाहे माइनस पाई चाहे मॉड, ठीक है, तो फिर से ये इसको किस पर हो जाएगी दिक्कत, 0 पाई पर। तो फिर 2 बार आ गए, यहाँ पर भी 0, ये पाई, तो इसके रूट्स जो हो गए 0 पाई हो गए, इसके रूट्स पाई हो गए, 0 हो गए, और इसके रूट्स क्या हो गए, पाई हो गए, इसके रूट्स 0 हो गए। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो 0 2 बार आ रहा है, यानी 0 रूट रिपीट हो रहा है और पाई रूट भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यदि किसी फंक्शन के पास ऐसे रूट्स हों जो रिपीट हो रहे हों
तो समझ लीजिए कि वह फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं, आप इस बात को याद रखेंगे। इफ़ x इज इक्वल टू सी इज ए रिपीटेड रूट, इज ए रिपीटेड रूट। ठीक है, किसका रूट? फंक्शन का, ऑफ, यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, देन ये कंडीशन है, इसको याद रखना। देन एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, दैट इज एफ डैश सी एग्जिस्ट्स। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन क्या हो गया? इसने बोला कि एक जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पर तो क्या आ गया? यहाँ पर तो डिफरेंशिएबल आ गया, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये पार्ट क्या हो गया? सही हो गया। यानी कि इस सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी ऐसा कोई टी की वैल्यू नहीं है जहाँ पर ये क्या हो जाए? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब एक भी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अच्छा एक बात और, अगर रिपीटेड रूट का मतलब समझना चाहते हैं तो उसको ग्राफ के द्वारा दिखा देते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर। जैसे देखो, अगर हमने आपको एफ ऑफ एक्स बोला, एक फंक्शन कहा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के कितने रूट आएंगे? तो आप कहेंगे दो। कौन कौन? जीरो, एक ही रूट होगा, जीरो। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आप जानते हैं इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, थोड़ा से पैराबोला, ये ऐसे। ठीक है, कहाँ टच करेगा? ओरिजिन पर। ठीक से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, चलो फिर से बनाते हैं ऐसे, तो ये हो गया जीरो पर। इसके कितने रूट्स आएंगे? दो। कौन होगा? जीरो। ठीक है, अच्छा अभी यहीं पर कह दिया जाए कि x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये एग्जाम्पल देखो, तो फिर ये जीरो कहाँ होगा? वन पर। ठीक है, x इक्वल टू वन इसका क्या होगा? तो ये अब इसके भी दो रूट्स आएंगे वन पर, x इक्वल टू वन पर। ठीक है, ओके। अच्छा अभी यहीं पर दूसरा फंक्शन दे दिया जाए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का पावर थ्री। अब इसके कितने रूट आएंगे? अब इसके तीन रूट आएंगे एक्स की। ठीक है, अब देखो यहाँ दो बार एक्स की वैल्यू जीरो आई, दो बार यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन आई, दो बार यहाँ एक्स की वैल्यू तीन बार बना रही है। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर जो टचिंग पॉइंट है दो बार है, यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर तीन बार होगा, यानी कि ऐसे आपका आएगा, कुछ थोड़ा टच करेगा। ठीक है, तीन पॉइंट तक ऐसे टच करेगा, फिर उसके बाद नीचे उतर जाएगा, तो यहाँ पर भी टचिंग। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक, ये सब के सब फंक्शन क्या हैं? डिफरेंशिएबल हैं। ओके, तो वही बात यहाँ पर भी है। ठीक है, हम बात आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
अच्छा, एक बात और, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मतलब वाई जीरो होता है, ठीक है। एफ एक्स को वाई बोलते हो, तो ये जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। ये जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू वन होगी, यानी यहाँ वन है इसीलिए, ठीक है। ये भी जीरो कब होगा, जब यहाँ वन होगी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया गया है कि एक फंक्शन है एफ जिसका डोमेन आर है, कोडोमेन भी आर है। फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है सी पर, यानी डिफरेंशिएबल है, ठीक है, पॉइंट सी पर। अच्छा, ये पॉइंट किस तरीके से है, एंड एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो, यानी सी पर वैल्यू आपको जीरो दी गई है। ओके, सी पर वैल्यू जीरो दी गई है, यानी कि पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा। पॉइंट कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर। सी पर वैल्यू जीरो है। ओके, सी पर वैल्यू जीरो है, एफ ऑफ सी। ओके, अच्छा, इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, यानी जो एफ एक्स है उसका मॉड जो है वो जी एक्स के इक्वल है, देन एट एक्स इक्वल टू सी, यानी उस पॉइंट सी पर जी इज डिफरेंशिएबल होगा इफ़ एफ डैश इज इक्वल टू जीरो, नॉट डिफरेंशिएबल होगा जी, डिफरेंशिएबल होगा इफ़ एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ऐसे कर दो, ठीक है, नॉट डिफरेंशियल इफ़ एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है उस पर आते हैं। तो पहले देखो फंक्शन कैसा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, यानी कि जो आपका कर्व है वो कहीं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो निश्चित रूप से कंटिन्यूअस भी होता है, यानी कर्व आपका ब्रेक नहीं होगा, कहने का मतलब, ठीक है। और सी पर वैल्यू जीरो होगा, तब आप ऐसा कर्व बनाओ जो कि कंटिन्यूअस हो और सी पर जीरो दे दे, तो आपका कर्व चाहे जैसे बना सकते हो, कोई लाइन बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से लाइन बना सकते हो, या कोई कर्व ऐसे बना सकते हो, या ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, इस पर पॉइंट सी पॉइंट आ गया जिसका कोऑर्डिनेट सी कामा जीरो, यानी यहाँ से होगी, ठीक है। कर्व आपका ऐसे हो सकता है कि यहाँ से टच कर जाए, और टच करने पर एक दो पॉइंट पर टच कर जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये था। अब ऐसा हो सकता है कि ऐसे बन जाए, ठीक है, तो या इस तरीके से, ऐसे बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का बनने का तरीका। ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है, कोई लाइन बन सकती है, या कोई कर्व ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या दूसरे तरीके से ऐसे हो सकता है, ठीक, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओके, ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर सब के सब, यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा क्या होगा, देखो बेटा जी, लाइन है, ये कितना एंगल बना रही है, कुछ एंगल बना रही है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं है। ओके, इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये बात बोला था एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वहाँ पर एफ डैश सी जीरो है, ठीक है, ये बात बोल रहा है।
और यहाँ पर भी आपका c कामा 0, यहाँ पर भी ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स के विषय में हो गया। अभी हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, यदि उस पर मॉड लगा दिया जाए तो हमारा फंक्शन कौन बन जाता है, जी एक्स बन जाता है। और इसी जी एक्स पर विषय में बात कर रहा है। यानी कि जब इस पर मॉड लगाओगे तो जो एक्स एक्सिस के नीचे लाइन है वह कैसे हो जाएगी, वह इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये इस तरीके से बन जाएगी, अब ये बन गया आपका, अब इसको आप भूल जाओ, ये एक्सिस के नीचे वाले लाइन को भूल जाओ। अब केवल इस पर ध्यान दो तो ये आपका जी एक्स बन गया। जी एक्स का मतलब एफ एक्स पर आपका क्या लग गया, मॉड लग गया। अब ये चीज़ डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो अब ये चीज़ डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, और जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो एफ डैश सी 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो यहाँ तो डिफरेंशिएबल नहीं है। जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है, एफ डैश यहाँ पर डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, और इस पर मॉड लगाओगे तो भी नीचे एक्स एक्सिस से नीचे तो है नहीं कर्व, तो आपका यही आपका क्या बन जाएगा, मॉड बन जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे मॉड बन जाएगा। तो अब ये आपका जी बन गया, क्या बन गया, जी एक्स। और जी एक्स आपका क्या है, डिफरेंशिएबल होगा। यदि एफ डैश सी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो बात सही, एफ डैश सी 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। ओके, अब इन्होंने बोला है फोर्थ पार्ट में डिफरेंशिएबल नहीं है जब एफ डैश सी 0 है, तो यहाँ देखो डिफरेंशिएबल तो है, तो ये पार्ट क्या है, गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। ओके, जी इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये कह रहा है कि ऐसा होने पर फंक्शन हमारा जी जो जी होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ तो डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो ये भी क्या है गया, गलत। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है गया, सही।